आज हम बात करेंगे उस महान इंसान की जिसने अपने सत्य और अहिंसा के हथियार से दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। वो इंसान जिसे आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक विचार थे, एक ऐसी सोच जिसने लाखों लोगों को हिंसा छोड़कर शांति के रास्ते पर ला दिया। आइए उनके संघर्ष, त्याग और जीवन यात्रा को करीब से जानते हैं। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और मां पुतलीबाई धार्मिक और दयालु स्वभाव की थीं। गांधी बचपन से ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, पढ़ाई में औसत थे, लेकिन सच बोलने और अनुशासन का पालन करने में बहुत आगे थे। उन्होंने राजकोट में स्कूल की पढ़ाई की और 1888 में वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहां उन्होंने लॉ की डिग्री ली। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौट आए और वकालत करने लगे। वो अपना पहला ही मुकदमा हार गए। उसी दौरान उन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से बेहद अपमानित मोहनदास गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। 1893 में गांधी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफ़र कर रहे थे तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान सहित डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया। गांधी ने तय कर दिया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा से। दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों से हो रहे सौतेले बर्ताव और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ के नटाल सूबे में गांधी ने भारतीयों को बाकी समाज से अलग रखने के खिलाफ लड़ना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए इस संघर्ष के दौरान ही गांधी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग शुरू किए, जो उनके अहिंसा के व्यापक विचार का हिस्सा थे। इसी दौरान गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और सफ़ेद धोती पहननी शुरू कर दी, जिसे हिंदू परंपरा में गमी का वस्त्र माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 21 साल तक भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आखिरकार सरकार को कई कानून बदलने पड़े। 1913 में मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों और खेतिहर मजदूरों को एकजुट किया और उनके अगुआ बने। पिछले कई वर्षों के अपने संघर्ष के मदद से मोहनदास गांधी ने 2221 लोगों के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा निकालने का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। इस यात्रा के दौरान ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी शुरू की गई हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटानी हुकूमत के विरुद्ध गांधी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन की कामयाबी के बाद 1915 में गांधी भारत लौटे। शुरू में उन्होंने देश भर का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी। इस भारत यात्रा के दौरान गांधी ने अपने देश की गरीबी और आबादी को देखा तो उन्हें ज़बरदस्त सदमा लगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। यह उनका पहला बड़ा आंदोलन था। गांधी ने किसानों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। इस जीत ने उन्हें देश भर में नेता बना दिया। 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉयल एक्ट पास किया, जिससे किसी को भी बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था। गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। मोहनदास गांधी के कहने पर पूरे देश में हजारों लोग इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इस दौरान कई जगह हिंसा भड़क उठी। जलियांवाला बाग नरसंहार, अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग जख्मी हुए। गांधी का गुस्सा और बढ़ा, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए बल्कि असहयोग आंदोलन शुरू किया।
विदेशी कपड़े, अंग्रेजी शिक्षा और सरकारी पद छोड़ने का आह्वान किया। इस हत्याकांड के बाद गांधी को ये यकीन हो गया कि उन्हें भारत की आज़ादी का आंदोलन शुरू करना चाहिए। 1930 में अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया, जिससे गांधी जी नाराज हुए और अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ अभियान शुरू किया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक न तो नमक जमा कर सकते थे और न ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेज़ों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हज़ारों लोगों की भीड़ के साथ इसका विरोध करते हुए साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील का पैदल मार्च किया। महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू के साथ नमक यात्रा के दौरान गांधी का आंदोलन बहुत फैल गया। हजारों लोगों ने अंग्रेज हुकूमत को टैक्स और राजस्व अदा करने से मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। रास्ते में हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। दांडी पहुंचकर गांधी ने समुद्र का नमक उठाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। 1942 में गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नए अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की और साफ शब्दों में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इससे अंग्रेजों में खलबली मच गई और आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने के लिए तैयार नहीं था। जेल में ही गांधी की पत्नी कस्तूरबा की मौत हो गई। इसके कई महीनों के बाद 1944 में गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी ने कहा था, या तो हमें भारत को आज़ाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आजीवन गुलामी का जीवन जीने के लिए राजी नहीं हैं। भारतीयों के बीच बढ़ती आज़ादी की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही थी। आखिरकार मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के लिए चर्चा करनी शुरू की और 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जिसके लिए गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र देश बनाए गए। ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद हिंसा भड़क उठी थी और एकजुट देश का गांधी का सपना बिखर गया था। बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं और खून खराबा हुआ था। करीब 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। दुखी होकर गांधी दिल्ली शहर छोड़कर कलकत्ता रवाना हो गए ताकि हिंसा को रोककर वहां शांति स्थापित कर सकें। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति की कोशिश की, उपवास रखा, दंगे रुकवाए। देश के बंटवारे की वजह से ज़बरदस्त हिंसा हुई। कलकत्ता से गांधी दिल्ली लौटे ताकि वहां रह रहे उन मुसलमानों की हिफाजत कर सकें जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रहने का फैसला किया था। गांधी ने इन मुसलमानों के हक के लिए अनशन करना शुरू किया। इसी दौरान 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में गांधी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया, हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे, और 3 गोलियां चला दी। गांधी गिर पड़े। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोग अंतिम यात्रा में उमड़े। हिंदू कट्टरपंथियों के गढ़ में गांधी की मौत का जश्न मनाया गया, लेकिन ज़्यादातर भारतीयों के लिए महात्मा गांधी की मौत एक राष्ट्रीय आपदा थी। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल थे। जमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी इस शख्स की मौत का मातम मनाया। गांधी अपने जीते जी एकीकृत भारत का सपना पूरा होते नहीं देख सके। गांधी का जीवन सिखाता है कि बिना हिंसा के भी अन्याय से लड़ा जा सकता है। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत ने दुनिया के कई नेताओं को प्रेरित किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे लोग उनके आदर्शों पर चले। आज भी गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हमें सिखाती है कि सच, साहस और अहिंसा सबसे बड़े हथियार हैं।